हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ्स का चैप्टर 2 है जिसका नाम है बहुपद। उसकी एक्सरसाइज 2.2 हम एक ही उसमें पढ़ेंगे वीडियो में। तो यह रहेगी एक हमारी वन शॉट वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे चैनल को क्या कर दो आप लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो क्या देखेंगे, हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या है, 6 क्वेश्चन है। कितने? 1 2 3 4 5 6। पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल में समझाती हूँ ताकि उससे आप लोग क्लियर रहें कि करना क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें क्या करना है, हमें बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है? बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। यही करना है पहले में। और उसके बाद क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो ये हमारा वो एक था ना, मैंने आपको बताया था इससे पहले, अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो एक पेज पे पूरा लिखा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक यो तो योग था और दूसरा था क्या, गुणन, शून्यकों का गुणन सी बाई ए। तो वो इसमें क्या करेंगे, हम संबंध की क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो सबसे पहले आप आ जाओ पहले क्वेश्चन पे कि करना क्या है, क्योंकि बोलने से ज्यादा आप लिखने से समझते हैं। इसके क्या करने हैं, सबसे पहले तो हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य हम किस मेथड से ज्ञात करेंगे, मैं वो भी लिख देती हूँ, गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो इन तीन को क्या करेंगे, हम 4 टुकड़ों में करेंगे। तो क्या होना चाहिए, ये दो ऐसा तोड़ेंगे कि जो गुणा करने पे, तो ये पहले और आखिरी का गुणा, यानी ये 1 है, कुछ नहीं है तो 1 और 8 गुणा होके कितना हो गया, 8। गुणा करने पे ये बने 8 और जोड़ने या घटाने पे बने 2। तो देखिए, बनाना है हमें 2। तो अगर मैं माइनस का 4 और प्लस का 2 करूं एक्स में, एक्स ही है हमारे पास, तो ये माइनस के 4 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस के 2x बनेंगे। और ये 4 और 2 गुणा होने के बाद क्या बनेंगे, 8। 8 ही बनेंगे ना। यही एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ मैं कि अगर मैं 4 और 2 में तोड़ दूं इस 2 को, -4 और प्लस के 2 में, तो गुणा करने पे तो 8 हो गया, माइनस का 8, बड़ा माइनस का है। और माइनस करेंगे तो माइनस और प्लस बना माइनस, बड़ा है तो ये माइनस का 2x। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, अगर ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ये दो दो के हम बनाए जोड़े। अब मैं ये लाइन इरेज कर दूं, नहीं तो फिर ये बटा वाली प्रॉब्लम हो जाएगी सबको कि मैम ने यहाँ बटा क्यों लगाया। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या है, ये दो दो के जोड़े बनाए। अब एक काम करती हूँ, इसको ले लेती हूँ, दो दो के बनाए जोड़े। अब इन दोनों में से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक एक्स ही कॉमन है जो दोनों में है। और इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 इसमें से ले लेंगे तो इसमें से भी 2 निकाल सकते हैं। तो देखिए, इधर लिया x कॉमन तो क्या बचा, x माइनस चिन्ह अपनी जगह। अब फिर ये क्या बचा, 4, क्योंकि x x से कैंसिल हो गया। फिर अब क्या करा, मैं इसमें से +2 कॉमन ले लेती हूँ। अंदर बचा एक बार तो x, माइनस का चिन्ह अपनी जगह। 2 से 8 कितनी बार में आ रहा है, 4 बार में, 2 चौक 8। ठीक है, बराबर में 0 चल ही रहा है। अब एक तो फैक्टर बना है हमारा ये x प्लस 2 वाला, यानी x प्लस 2। और एक फैक्टर कौन सा है, ये हमारा x माइनस 4। ये एक ही बार लिखते हैं, 2 बार लिखे होते हैं तब भी। तो ये कितना है, फैक्टर बना हमारा। मैं इसको इरेज कर दूं, समझाने की मैंने इतनी मेहनत से लिखती हूँ मैं। तो ये बन गया हमारे 2 फैक्टर। तो x प्लस 2 के बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा बताइए, x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 इधर जाएगा तो -2 में बदल गया।
ऐसे ही अगर हम x माइनस 4 के बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या बन जाएगा 4। माइनस का चिन्ह इधर आएगा तो काय में बदल गया प्लस में। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब शून्य कौन कौन से आए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब क्या करेंगे, हमारे पास शून्य आ गए, ये इसके बाद है। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से शून्य आ गए, एक तो आया x बराबर 4 और दूसरा आया x बराबर -2। दो शून्य आ गए अब हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ये देखिए क्या पूछा, गुणांकों के बीच शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो देखिए ये जो हमारी इक्वेशन है कौन सी वाली, ये वाली, यानी इक्वेशन है हमारी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यही इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है। ये लाइन खींचते हो ना, मेरे को बार बार लगता है बटे में कंफ्यूज हो गए। इसमें देखेंगे हम a बराबर कितना है 1, b बराबर -2 और c बराबर कितना है -8। यही है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं शून्यकों का योग। ये मैंने आप लोगों को बताया था जब हमने पहले शून्यकों का योग और बताया था ना गुणन वाला, तो वैसा ही अब हम करेंगे। शून्यकों का योग, तो देखिए जो शून्यकों का योग करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग मतलब हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी -b/a, यही रखते हैं हम। अब b वाली वैल्यू आप समझ रहे हो कौन सी है, बताओ बताओ। पहले अल्फा प्लस बीटा करेंगे, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो इसको माना हमने अल्फा और ये है हमारा बीटा, क्या है हमारा बीटा। तो हम अल्फा की वैल्यू है हमारी 4 प्लस बीटा की वैल्यू है -2 बराबर -b की वैल्यू कितनी है -2 बटा a की वैल्यू है हमारी 1, यही है। अच्छा 4 प्लस माइनस लगेगा तो होगा तो माइनस का साइन आएगा, 2 बराबर माइनस माइनस हो गए +2/1, 4 में से 2 जाएंगे 2 बराबर 2। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसको, यहाँ पर शून्यक अल्फा प्लस बीटा ही लिख देती हूँ। तो हमारे जो शून्यक आए हैं अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, ये कहाँ से आए, ये रहे। ठीक है, एक्स प्लस वाली वैल्यू मैंने पहले ले ली है, प्लस को हमेशा ध्यान रखो कि ट्राई करो कि पहले ही आ जाए। तो ये आ गया हमारी प्लस की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, ये हमारी क्या है इक्वेशन, ये क्या है हमारी समीकरण। ठीक है, इस समीकरण से हमने अल्फा ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, शून्यों का योग करा, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए -b/a के बराबर। तो ये 4 लिखा, प्लस का चिन्ह लगाया, माइनस का बीटा दे रखा है हमें, माइनस हमने फॉर्मूले से लिखा, b की वैल्यू भी माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें शून्यांकों का गुणनफल, क्या करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का गुणनफल करेंगे मतलब अल्फा बीटा करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अच्छा ये फॉर्मूला है हमारा, तो मैं इसको कलर चेंज करके लिख देती हूँ। ठीक है, अब हमारा अल्फा की वैल्यू कितनी है 4
बीटा की वैल्यू है -2 बराबर सी की वैल्यू है हमारे पास -8 और ए की वैल्यू हमने पहले भी क्या रखी थी 1 और ये 4 और 2 गुणा होके क्या हो गए -8 और ये क्या बचा -8 ये इक्वल है। तो यानी जो हमारा दोनों स्थितियां सत्य है, दोनों स्थितियां क्या है सत्य है। यही चेक करना था हमें। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे इसके। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। इसमें क्या है 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ये 4a है, ठीक है, इसको भी हम तोड़ेंगे। तो देखिए ये 4 को हम ऐसा तोड़ सकते हैं क्या 2 इंटू 2 के उसमें, क्योंकि ये बनना चाहिए 4 एकम 4 और जोड़ने घटाने पे क्या बनना चाहिए वो भी 4। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं 4a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2a यानी 2 और 2 4, चिन्ह माइनस का ही लगेगा, प्लस 1, यही हुआ ना। 4s को मैंने -2s -2s माइनस माइनस तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा और जुड़ के कितना बन जाएगा प्लस। तो मैं ये एक बात लिख देती हूँ, बच्चों के ये बड़ा कंफ्यूजन है कि माइनस और जो ये माइनस है जुड़ते हैं, क्या होते हैं माइनस माइनस प्लस होते हैं। देखो मैं इसको अच्छे सुंदर से राइटिंग में लिखती हूँ पहले तो, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। माइनस माइनस जुड़ते हैं तब चिन्ह काय का आएगा, चिन्ह माइनस का आएगा। ये आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। यही सबसे बड़े बड़े ये कंफ्यूजन क्वेश्चन में थोड़ी गलती करेंगे हम, यहाँ गलतियां करेंगे। तो ठीक है, ये कितना हो गया 2 और 2 जुड़ के बन गया 4 पर चिन्ह काय का आएगा माइनस का, ठीक है। माइनस माइनस हो गए प्लस पर साइन माइनस का। अब देखिए, अब इन हमने क्या है फैक्टर दो दो के जोड़े बना लिए, दो दो के जोड़ा मतलब एक ये, इसमें से 2s कॉमन आ सकता है, इसमें से भी हम +1 कॉमन निकाल ही लेंगे। देखो चलते हैं +1 या -1, इसमें से 2s कॉमन निकाला, ठीक है। तो यहाँ कितना बना 2s -1 बचा, क्योंकि ये 2s बाहर निकाला तो यहाँ 2s ही बचा। फिर मैं अगर यहाँ -1 कॉमन ले लूँ, माइनस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे लास्ट में जो 1 है ना इसको भी माइनस करना है, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये एक जैसे आने चाहिए। जब गुणनखंड करते हैं तो ये दोनों कोष्टक वाली चीजें एक जैसी आनी चाहिए। माइनस का 1 करूंगी तो माइनस से प्लस वाली संख्या अंदर काय में हो जाएगी माइनस में, माइनस के 2s -1। तो एक फैक्टर बना 2s -1, दूसरा भी क्या बना 2s -1, दोनों बराबर में 0 ही चल रहे हैं इनमें। अब क्या करा हमने 2s बराबर 1 हुआ, इधर भी क्या हुआ 2s बराबर 1। s की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/2 बनेगी, इधर भी s की वैल्यू कितनी बनेगी 1/2। तो यानी अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1/2 और जो बीटा की वैल्यू आई वो भी कितनी आई 1/2, यही आई। और हमारे पास अब बताओ a कितना है, ये a कहाँ से निकलेगा, ये प्लस का 4, ये बाद वाला प्रोसेस है। b कितना है हमारे पास माइनस का 4 और c कितना है हमारे पास प्लस का 1। कहाँ से आ रहा है ये सब a b c, ये इक्वेशंस है, a ये रहा, b ये रहा, c ये रहा। मैंने बताया था ये चैप्टर इसके आगे वाले एक्सरसाइज में, तो आप लोग उसको तो देखनी पड़ेगी। c की वैल्यू कितनी है हमारी 1। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, यानी सबसे पहले क्या करेंगे शून्यंकों का योग। अब योग का फॉर्मूला मैंने बताया था, शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही था। तो देखिए अल्फा यानी अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू है 1/2 बराबर माइनस फॉर्मूले का चिन्ह और बी की वैल्यू भी हमारी है -4। कहाँ से लिख रही हूँ, ये लिख रखी है मैंने यहाँ पर, वहां से ए बी सी की वैल्यू लिख रहे हैं अपन। अब ए की वैल्यू कितनी है 4, यही है। अच्छा इसमें क्या करा, ये नीचे 2 करा, 2 में 2 का 2 एकम 2, इस 2 में 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, और उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या करा, गुणा करा, 2 एकम 2, 1 एकम 1, तो ये क्या हुआ 1 + 1। ये 2 नीचे क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, नीचे का 2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या ऊपर 1 + 1 बराबर माइनस और माइनस हो गया प्लस का 4/4। 1 और 1 कितना हुआ 2/2 बराबर 4/4। तो यहाँ कितना आया 2 और 2 कट 1 आया, 4 एकम भी 4 आया, यही आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या निकालेंगे बताओ, शून्यंकों का गुणन, योग निकाल दिया। अब निकालेंगे हम शून्यंकों का गुणन। अब शून्यंकों का गुणन का फॉर्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू थी हमारी 1/2 इंटू 1/2 बराबर सी की वैल्यू कितनी है हमारी 1 और ए की वैल्यू है 4। ये 1/2 1/2 मल्टीप्लाई होके कितने बन गए, ये देखो 2 और 2 कितने हो गए 4, यही हुए ना गुणा होके 1/2 1/2, और ये 1/4, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो क्या हुआ, अतः क्या लिख रहे थे हम, दोनों स्थितियां सत्य है। अतः क्या है, दोनों स्थितियां सत्य है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। कौन से पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे। तो देखिए थर्ड पार्ट में का क्या है हमारा क्वेश्चन, 6x² - 3 - 7x। इसमें भी क्या करेंगे हम, इस 3 को ऐसा तोड़ेंगे, क्योंकि ये पास हमारे है 6 और 7, तो 7 7 छंग 42, कितना ये, तो पहले तो नहीं, इसको क्या करेंगे, गलत फॉर्मेट में लिख रहा है ना, इसको ऐसे लिखेंगे 6x² - 7x - 3। अच्छा हमने ये क्वेश्चन है, बताओ ऐसा क्यों जमाया, ऐसा इसलिए जमाया क्योंकि हम अधिकतर जो द्विघात समीकरण होती है वो कैसे होती है, पहले 2 घात वाला पद, फिर सिंगल घात का, फिर हमारा जो होती है ना अचर राशि वो, ठीक है, जो हमारी मैथ्स वाली डिजिट होती है ना, ऐसे वो वाली डिजिट। अब हम आते हैं, इसको हमें क्या करना है, किसको तोड़ना है, 7 को, क्यों 6 दूनी 12 6 तिया 18। कैसे तोड़ना है कि 6 × 3 यानी गुणा करने पे तो आए 18 और जोड़ने घटाने पर आए 7। एक बात बताओ, मैं 9 में से 2 घटाऊंगी तो कितना बचेगा 7, 7 ही बचेगा, और 9 और 2 को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 18। तो अब अगर इसको ऐसे लिख दूं मैं, 6x² - 9x प्लस 2x - 3। अच्छा यहाँ माइनस क्यों लिखा, क्योंकि 9 में से यह माइनस का है, क्योंकि हमें माइनस का चिन्ह चाहिए तो बड़ी संख्या माइनस की, और ये प्लस का 2 हमने लिख दिया, क्योंकि माइनस में से प्लस जाएंगे जब भी तो ये 7 बचेंगे, कोई दिक्कत। अब आते हैं हम, इसको 2-2 के जोड़े में बांट लिया है हमने, क्या करा है 2-2 के जोड़े में बांट लिया। अब कॉमन निकालेंगे, अब इसमें से 3x कॉमन लिया तो 3 दूनी 6x - 3 तिया 9। अच्छा सेम ये जो कोष्टक में आया है हमारा, वैसे के वैसे डिजिट इधर दिख रही है, तो क्या करते हैं हम सिर्फ +1 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं
+1 उसका कोई गुणा पे फर्क नहीं पड़ेगा ना, -1 लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो 2x - 3। एक फैक्टर तो बना 3x + 1 और एक क्या बना 2x - 3। ये इरेज कर दूं जो मैंने आपको रफली समझाया था। तो देखिए इनके सबके बराबर क्या चल रहा है 0। तो 3x + 1 बराबर 0 करेंगे, यानी 3x बराबर -1 और ये x के साथ ये -1 के कहाँ पे जाएगा भाग में। ऐसे ही अभी आएंगे 2x - 3 बराबर 0 में 2x के साथ ये कहाँ जाएगा 3 इधर प्लस में जाएगा बराबर के, और x के वैल्यू क्या आएगी 3 बटा ये 2 कहाँ चला गया भाग में। यही हुआ। तो यानी हमारी देखो अल्फा बीटा अच्छे से कलर चेंज करके लिख दूं, यानी हमारा क्या हुआ इसके आगे चल रहे हैं। अल्फा की वैल्यू तो कितनी आई हमारी, देखो प्लस वाला साइन आगे रखती हो ना अपन, हमेशा मैं कहती हूँ ना प्लस वाला अल्फा मानना चाहिए, और ये बीटा = आया हमारा -1/3। यही हुआ। और हमारे जो ABC गुणांक जो है कौन कौन से कहाँ से आएंगे गुणांक, ये रहे A B और C। तो ये वाले गुणांक लिखने हैं, हमने सुंदर से गुणांक नीचे बनाया ना, ये वाला है। तो गुणांक है हमारा A = 6, B = -7 और C = -3। अब क्या करेंगे हम बताओ, शून्यांकों का योग। पहले करेंगे हम शून्यांकों का योग। अच्छा योग कैसे कर रहे हैं, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है बताओ 3/2 प्लस क्या करेंगे हम, हमारे पास है -1/3 = b की वैल्यू है -7, फॉर्मूले का माइनस भी तो लिखा ना, a की वैल्यू है हमारी 6। इसमें से 2 और 3 में से को हम क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे, 2 और 3 का गुणनखंड, तो क्या आएगा 2 और 3 से कॉमन 6 में 6 का कॉमन है, 2 में भी आ रहा है, 2 के पहाड़े में भी और 3 के। ये कैसे निकाला देखो मैं बताती हूँ। देखो यहाँ समझा रही हूँ, 2 लिखा 3 लिखा, इसके क्या करा एलसीएम लिया हमने, 2 एकम 2, 3 में नहीं गया, फिर 3 एकम 3, 3 और 2 को गुणा करा 6। हमने क्या निकाला एलसीएम, क्या करा एलसीएम। अब 2 का पहाड़ा बोला कितनी बार में 6 आ रहा है 3 बार में, कितनी बार में 3 बार में, तो 3 तो वो इंटू, और उस 3 को क्या करा ये बचा हुआ ऊपर 3 से गुणा करा, क्या करा इस ऊपर वाले 3 से गुणा, प्लस का चिन्ह, 3 दूनी 6, तो 2 बार तो वो इंटू का साइन -1। देखो ये इरेज कर दूं अब, ठीक है, बराबर माइनस और माइनस हो गए प्लस के 7/6, 3 तिया 9 प्लस प्लस आएगा माइनस आएगा, -2 एकम 2 माइनस के हो गए /6 बराबर 7/6। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इस एक वीडियो में तो अपन इसी क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं क्योंकि एक की वीडियो के लिए। तो क्या बचा 2 और 3, 9 में से 2 गए, कितने बचे 7/6, इधर भी क्या है 7/6। अब क्या करेंगे हम शून्यंकों का गुणन, क्या करेंगे अब हम शून्यंकों का गुणन। अब शून्यंकों का गुणन करेंगे तो गुणन का फॉर्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा = c/a। अल्फा का मान कितना था हमारा 3/2 इंटू बीटा का मान था हमारा -1/3, c/1 मतलब -3/6। 3 ये -3, 3 दूनी 6 बराबर ये -3/6, यानी क्या है, अतः क्या लिखते थे हम, दोनों स्थितियां सत्य है। तो अच्छा हाँ,
अतः दोनों स्थितियां सत्य है। ऐसे ही करते हैं ना। अब हम इसका पेज ऐड करने पड़ेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे इसका हम। कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम इसका? फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। अच्छा, इसमें 2 ही बार दे रखा है, तो अब इसको कैसे करेंगे? सबको ऐसा लग रहा होगा ना नया नया। कुछ नहीं, इसमें से हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। 4 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा? u²। अच्छा, एक काम करती हूँ, u भी दोनों में आ रहा है ना, u भी कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो मैं 4u कॉमन ले लेती हूँ। इधर करा तो इधर क्या बचा? एक u प्लस 4 दूनी 8 बराबर 0। अब देखो ये कैसे बना। ये हमारा 4u² प्लस 8u है, 4u कॉमन ले लिया, तो ये 4 से 4 तो कैंसिल ही हो गया, बचा कितना? एक u। 4 दूनी 8, u से u कैंसिल, बचा हमारा 0। ठीक है। अब अगर हम 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, तो क्या है? इधर तो u का मान कितना आएगा? 4 बटे में जाएगा तो 0 ही बनेगा, और इधर u बराबर -2 बनेगा। यही होगा ना, प्लस का इधर जाएगा माइनस में। तो हमारा अल्फा बीटा क्या बना? अल्फा बना कितना? 4। अल्फा कितना बना हमारा? बताओ बताओ। 0। और जो हमारा बीटा बना वो -2। यही बना। अब हम लिख रहे हैं गुणांक। अब गुणांक मतलब समझ रहे हो ना आप क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? वो ए, बी और सी। अब ए की वैल्यू कितनी है हमारी? ये रही 4। और बी की वैल्यू कितनी है हमारी? 8। और सी कुछ भी नहीं दे रखा हो तो 0। 2 का ही पद है। अब क्या करेंगे हम? शून्यंकों का योग। सत्यता की जांच ऐसे ही करते हैं ना। कैसे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू है 0 प्लस बीटा की वैल्यू है -2, बी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू है 4। अब इसको सोल्व करा तो ये देखो, मैं इसके आगे की स्टेप्स इधर कर देती हूँ। यह कितना बना? -2 बराबर -2। अब क्या करेंगे हम? शून्यंकों का ये कितना हुआ? 4 से 2 बार कैंसिल हुआ ना, 8 और माइनस का चिन्ह है। अब क्या कर रहे हैं हम? शून्यंकों का गुणन। अब शून्यंकों का गुणन कैसे करते हैं वो बताया था ना। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0। बीटा की वैल्यू -2, ही तो 0 हो ही गया। सी की वैल्यू है हमारे पास 0 और ए की वैल्यू है हमारे पास 4। तो ये बना 0, ये 0/4 भी बना 0। तो यानी क्या बना? लिखते हैं हम, फेवरेट लाइन थी ना हमारी। अतः दोनों स्थितियां सत्य है। ये तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हुआ। पेज ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को जो अनुमान था, मुझे नहीं लगा था क्वेश्चन इतने बड़े निकलेंगे। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। t² -15। तो देखिए, पहले क्या करेंगे? t² -15 के बराबर रखें। अब t² को बराबर करके हमने 15 कर दिया भाई, 15 अलग कर दिया, एक तरफ स्क्वायर की वैल्यू बना ली। अब अगर स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ लगता है हमारा अंडर रूट। ठीक है, ऐसा ही बनता है।
अब ये रूट का मतलब होता है प्लस माइनस का अंडर रूट 15 है टी की वैल्यू, यही है। रूट का मतलब होता है प्लस माइनस का क्या हो गया 15। अब एक बार हमने क्या करा, टी बराबर रूट 15 कर लिया और टी बराबर माइनस का रूट 15 ले लिया। हमने क्या करा, इसको प्लस माइनस रूट 15 करके एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हमारी अल्फा की वैल्यू तो आ गई मान लो रूट 15, और जो बीटा की वैल्यू है वो आई माइनस रूट 15। ओके, अब हम आते हैं अपने, इसके बाद हम कर रहे हैं गुणांक। कलर चेंज कर लें। अब गुणांक यानी ए बी सी, ए बी और सी। अब ए की वैल्यू है हमारे पास 1, कहाँ से आई है, टी के पास कुछ नहीं है तो 1। बी की वैल्यू है, बी यानी जो एक्स के साथ लिखा होता है, एक्स वाला कोई पद ही नहीं है तो यानी 0, और सी यानी जो हमारी जो मैथ्स वाली राशि होती है ना, यानी चर राशि, वो है हमारी 15। ठीक है, ये 0 समझ में आ गया ना क्यों आया वो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फेवरेट काम क्या करेंगे, शून्यंकों का योग। अब शून्यंकों का योग करेंगे तो क्या करेंगे हम, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है, रट जाना चाहिए अभी तक तो। अब अल्फा का मान मतलब अंडर रूट 15 प्लस माइनस का अंडर रूट 15 बराबर बी की वैल्यू है 0, आगे माइनस, ए की वैल्यू है 1। अब इसको ये प्लस माइनस के हैं तो माइनस होके खत्म हो जाएंगे, तो ये 0 और इधर भी 0, यानी योग तो सत्य बैठ रहा है। अब क्या करेंगे हम, शून्यंकों का गुणन। अब शून्यंकों का गुणन क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 बराबर सी की वैल्यू है 15 और ए की वैल्यू कितनी 1, यही होगा। अब ये मल्टीप्लाई हो गए और मल्टीप्लाई हो गए, रूट रूट मल्टीप्लाई हुए, यानी आधा आधा बन गया तो पूरा 1। सी की वैल्यू है हमारे पास माइनस की 15, ये माइनस लगाना भूल गई मैं। तभी सोचू क्वेश्चन में कंफ्यूज क्यों हो गया, माइनस का 15, तो हमारे पास यहाँ कितना है माइनस, तो ये रूट रूट हो गए पूरे 15, और 15 के साथ माइनस का चिन्ह है और इधर बना माइनस का 15, तो यानी ये भी दोनों स्थितियां क्या है, सत्य है। अब फिर पेज ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है, इसका 6 क्वेश्चन है। तो देखिए इसके जो 6 क्वेश्चन पे आते हैं हम, वो क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही है। तो देखो इसमें भी हम वही तोड़ा तोड़ी कर रहे हैं, 3 को 4 में बदलेंगे, 3x स्क्वायर माइनस, अगर मैं 4 में से 3 कम कर दूं तो 1 बनेगा। देखो मैं कैसे कहना चाह रही हूँ, यानी 4x प्लस 3x करा, तो ये 4 में से 3 गए तो ये माइनस का x बच गया ना, माइनस का बड़ा लिया है, मैं बता रही हूँ ये कहना चाह रही हूँ। 4x में से 3x गए, माइनस का 4x प्लस का 3x, क्या बचा माइनस का x, माइनस का 4 बराबर 0। कॉमन लेंगे तो इधर तो 3 तो कॉमन ही नहीं आ रहा, x आएगा, x यानी 3 माइनस ये 3x माइनस 4, अब ये कॉमन ही है तो एक जैसा ही आ रहा है, 3x माइनस 4, तो प्लस 1 कर दिया, यानी 3x माइनस 4 बराबर 0। तो एक तो आया 3x माइनस 4 और दूसरा आया x प्लस 1, दो फैक्टर आए हमारे।
x प्लस 1 और 3x माइनस 4। अब ये दोनों आए तो हम क्या करेंगे, एक बार तो 3x माइनस 4 को बराबर रखेंगे। अब यानी 3x बराबर 4 प्लस में हो गया जगह बदलते ही। अब x बराबर कितना आया, 4/3। ठीक है, अब एक बार हम ले रहे हैं x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। ये आया हमारा एक x बराबर कितना आया, -1। यानी जो हमारा अल्फा आया, अल्फा तो आया 4/3 और जो बीटा आया वो आया -1। अब इसके आगे हम इधर बढ़ते हैं, जो हमारे गुणांक हैं यानी ए बी सी गुणांक, यानी ए बी और सी। ए का मान कितना है हमारा 3, बी का मान है -1 और सी का मान है हमारा -4। ये कहाँ से आया, ये ए बी सी। ठीक है, अब चलो, अब क्या करेंगे, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणन। अगर दोनों बराबर आए तो ठीक है, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो देखो, शून्यांकों का योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/3 प्लस -1 करा बराबर बी की वैल्यू -1, फॉर्मूले का भी लिया हमने माइनस, बटा ए की वैल्यू कितनी है 3। तो देखो इधर एलसीएम लिया तो इसमें कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं है तो नीचे 1 माना तो 3 एकम तो पहले लिखेंगे हम 3, 4 प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तिया 3, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 माना, 1 तिया 3 और 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ यानी -3। तो हम ये प्लस का साइन हटाएंगे और यहाँ क्या लगाएंगे, -3 बराबर माइनस माइनस प्लस और यहाँ 3। 4 में से 3 गए, 1/3 बराबर 1/3। तो ये तो आ गया बराबर, पेज और ऐड कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल। क्या कर रहे हैं हम, शून्यंकों का गुणनफल। गुणनफल के लिए क्या करते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू है -1, सी की वैल्यू कितनी है -4, ए की वैल्यू है हमारे पास 3, यही है। तो ये हो गया -4/3, ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, इधर गया 1 चौक 4। देखो इतनी फुर्ती करी कि यह 3 बराबर यहाँ क्या है -4/3, तो बराबर ही हो रहा है। अतः दोनों स्थितियां सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा पार्ट फर्स्ट 2.2 का जो क्या हो गया, कंप्लीट। 2.2 का ये पार्ट फर्स्ट हो गया कंप्लीट। पहले मैंने सोचा था एक ही वीडियो बनाऊंगी पर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। उसके साथ क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बाय बाय।